आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? एपी में तो एपी में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि 3, 5, 7, 9 इनके बीच में कॉमन डिफरेंस था। लेकिन जीपी जो होती है स्टूडेंट्स, उनमें कॉमन रेशियो होती है स्टूडेंट, है ना। कॉमन रेशियो यानी कि आर, आर से डिनोट करते हैं हम इसको। कॉमन रेशियो का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं हम पहली जो टर्म है वो ली हमने 3, फिर दूसरी जो टर्म होगी वो है हमारी 9, फिर तीसरी जो टर्म है वो है 27, और फिर फोर्थ टर्म होगी स्टूडेंट्स हमारी 81। ठीक है, और एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अब कॉमन रेशियो का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारी जैसे फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमारी सेकंड, और ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ऐसे हम चलते जा रहे हैं। अब कॉमन रेशियो देखिए आप, इसमें क्या आएगी कि 9/3 करूँ अगर मैं, ठीक है, फिर 27/9 किया, और फिर 81/27 अगर मैं करूँ, तो इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर नहीं आ जाएगी। अब आप यहाँ से देखो, इसको मैं कट करूँगा तो 3, इसको मैं कट करूँगा तो 3, इसको मैं कट करूँगा तो 3। अब आप ध्यान से देखो कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो अगर हमारा जो रेशियो आ रही है वो अगर इक्वल आए, कॉमन आए, तब हम उसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। और इस तरह की हमारी जो सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशियो आए उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन रेशियो का फंडा आपके समझ में आ गया। और कॉमन डिफरेंस हमारा एपी में यूज होगा, सीडी, और सी आर हमारा जो है वो जीपी में यूज होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जीपी हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही है इंट्रो के लिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। इसमें क्या कोई दिक्कत आई आप लोगों को? जरा भी नहीं आई होगी। तो कॉमन रेशियो का आपको पता चल गया, और ये जीपी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके फॉर्मूले से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में +2 में कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसपे ये इसका जो फॉर्मूला है वो यूज होगा स्टूडेंट। तो इसलिए हम वो फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मैथमेटिक टूल की तरफ बढ़ेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो सेकंड टर्म कब बनी हमारी? तो फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारी स्टूडेंट्स 3, और T2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सेकंड जो टर्म है वो कब बनी हमारी? जब हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? कॉमन रेशियो के साथ, यानी कि कॉमन रेशियो आर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 × 3 जब हमने किया तो सेकंड टर्म हमारी आई। ठीक है, फिर मैं T3 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो T3 कैसे आई? आप बता सकते हैं? पॉज करके आप चेक करें। देखो, थर्ड टर्म की अगर मैं बात करूं, देखो ये रही स्टूडेंट्स, तो इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे T2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे R से। अब T2 कितनी है स्टूडेंट? T2 तो 9 है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से। ठीक है ना, और ये आया फिर 27। अब T4 की अगर हम बात करें, ठीक है स्टूडेंट, तो T4 हमारा कितना बनेगा कि अगर हम T3 को मल्टीप्लाई कर दें R से, ठीक है, और T3 कितना है स्टूडेंट्स? T3 जो है वो है हमारा 27, क्योंकि T3 तो हमने निकाल लिया, और फिर से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? 81, एंड सो ऑन, इस तरह से फिर T5 भी तो निकलेगी। तो यहाँ आप ध्यान दें स्टूडेंट्स,
कि जब हमारी पहली जो टर्म थी यानी कि 3, उसको मैं ए लिख लेता हूँ। पहली टर्म हमारी ए होती है और दूसरी जो टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारी आई। पहली टर्म के अंदर हमने आर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, T1 इंटू में आर। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख लूँ, यहाँ पे 3 इंटू में 3, ये डॉट जो है इंटू का साइन है। उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ 9 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, और उसके बाद आप देखें 27 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में ये वाला 3, और जो T4 थी हमारी वो, तो यहाँ से एक सीक्वेंस देखे स्टूडेंट्स आप, जब हमारी T2 है तो ये जो R है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो है, इसकी पावर सॉरी मैं 1 कहूँगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये A है, ये 9 नहीं है, ये A है। इनटू में यहाँ पे R जो है उसकी रेशियो यहाँ पे 0 है ही नहीं कुछ भी। ठीक है ना। अब जब T3 आई स्टूडेंट्स, इसमें से ये जो 3 है मल्टीपल वाला इधर इसके साथ दे दे अपन इसको, कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, 3 इंटू में 3 का स्केयर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना इसको, क्योंकि एक पावर मैंने इसके साथ दे दी। फिर देखें आप आगे, 3 इंटू में ये जो दो पावर है, ये अब मैं इसको इसके साथ लिख दे रहा हूँ। टोटल हमारे पास 4 3s हैं, मतलब 1 2 3 और 4। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 3 का क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, 0 1 2 3, तो जब हमारी T4 है स्टूडेंट्स, तब तब हमारी R की जो पावर है वो 3 है। ठीक है ना, और ये किसका काम कर रहा है, A का। तो यहां से अब अगर हम T5 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 इंटू में 3 की पावर 4, और आप चेक कर लो यही आएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 तक देखो कितना था हमारा, क्योंकि ये टोटल 1 2 3 4 3 टाइम्स 4 थे, और हम T5 हमारी वही तो बनेगी जब हम 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरह की हमारी सीक्वेंस चल पड़ी। अब यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Tn अगर अपने को लिखना है स्टूडेंट्स, तो हम ये लिख दें A प्लस, और 3 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, R कॉमन रेशियो का। और अगर हमने यहाँ पे, अगर यहाँ 5 आया था तो यहाँ पे 4 आया, तो एक कम लिखना पड़ा अपने को, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे n-1। आया समझ में। तो Tn कॉमन रेशियो निकालने का, ओ सॉरी मैं गड़बड़ कर गया, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है ना, तो हमारी Tn निकालने का जो फॉर्मूला होगा A इंटू में R की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान देने जैसे बात ये है स्टूडेंट्स कि हमने फॉर्मूला तो बना लिया, A प्लस R की पावर, ओ सॉरी प्लस लिख, फिर से गड़बड़, A इंटू में R की पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला बना। अगर मैंने 3 9 27 21 एंड सो ऑन, यूं मैं कोई एक सीक्वेंस पे चलता गया, अब जो R आया ना स्टूडेंट्स, ये R आया हमारा ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 आ रहा है R इसका। 9/3 अगर आप करोगे तो जो 3 आया ना, वो 3 हमारा 1 से बड़ा है स्टूडेंट्स। लेकिन ये सीक्वेंस ऐसे भी तो हो सकती थी, 81 27 फिर 9 3, है ना, फिर 3 के बाद में और आगे कुछ नीचे जाता हुआ। अब आप 3 से अगर मैं इधर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अब आर आप बता सकते हैं क्या आएगा, ये उल्टी आती हुई है स्टूडेंट्स यू। ठीक है ना, तो अब हमारी सेकंड टर्म क्या हुई, 27 अपॉन में 81,
अब जो रेशियो आएगी वो हमारी 1 से लेस रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो भी रेशियो आएगी, है ना। अब आप इसकी 3 की टेबल पे जाएगा, सॉरी, साइन जो है, जो भी रेशियो आएगी स्टूडेंट्स वो हमारी होगी, क्योंकि ये 1/3 आएगा और वो 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो आर यहाँ पे हमारा दो तरह का आएगा, हमेशा यहाँ पे दो तरह का आएगा। एक तो क्या होगा हमारा, 1 से बड़ा आएगा और एक 1 से छोटा आएगा स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो जो सेकंड टर्म है हमारी वो है स्टूडेंट 0.5 और पहली टर्म है 5, ठीक है। और इससे अगली टर्म है हमारी 0.005 और अपॉन में मैं लिख रहा हूँ 0.5। तो इसका डेसिमल और इसका डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा स्टूडेंट्स, तो जब मैं इसको, डेसिमल का हमारा 1 रहता है, तो यहाँ पे इनटू में 10 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इनटू में अब आप लगाएंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट ऊपर आप लगाएंगे इस वाले का 0.5 का ऊपर, तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कट करेंगे अगर, है ना, तो 5 से 5 गया तो ये आया 1/10, ठीक है सर स्टूडेंट्स। एक जीरो से ये वाली जीरो गई, ठीक है। इसका हमने ये 1000 लगा ही लिया था, और अब जब हमने इसका ऊपर की तरफ लगाया तो ये वाला पार्ट तो गायब हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका भी ये वाला पार्ट गायब हो गया है ना। और ये है हमारा 5 से 5 भी कैंसिल हो गया है। तो ये तो आ रहा है 1/10 और ये आ रहा है 1/100, तो कोई मिस्टेक हुई है। ओह, मिस्टेक यहाँ पे कर दी स्टूडेंट्स मैंने, यहाँ पे एक जीरो कम आएगा, क्योंकि सीक्वेंस इसके बाद में ये चलेगी ना, दो नहीं आएगी, यहाँ पे एक आएगी और यहाँ पे होंगी दो। इधर एक जीरो, एक के बाद फिर दो जीरो आएंगी पॉइंट के बाद, तो यहाँ हमारी एक जीरो कैंसिल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये 1/10 आएगा, ठीक है। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम फिर से कर देते हैं स्टूडेंट। देखो 0.5 बाय में 5, और नेक्स्ट है हमारा 0.05 अपॉन में 0.5। इस डेसिमल को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5/10, और ये वाला 5 हमारा फिर से ही था। इस वाले के लिए हम लिख सकते हैं 5 अपॉन में 100, और इस वाले के लिए हम लिख सकते हैं 10 अपॉन में 5। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर की तरफ 10 लग जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसको इससे काटेंगे तो 5, ये 5 से कट गया, ये इससे कट गया, तो आप देखें इधर 1/10 आ रहा है और इधर भी 1/10 आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो हमारी बराबर चलेगी। फिर आप इन दो को ले लें, फिर आप चाहे इन दो को ले लें, तो कॉमन रेशियो हमारी बराबर चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और कॉमन रेशियो अगर आ जाए, फिर उसके बाद में आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, T3 निकाल लो, T5 निकाल लो, और वो क्या होती है हमारी a इंटू में r की पावर n-1, तो यहाँ पे 2-1 आ जाएगा, यानी कि हमारी T3, T2, T5 कुछ भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में एक बार r आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की मान लो कि n टर्म है और उनका हमें सम करना है, तो वो सम हम कैसे करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लो अब एस एन के लिए हम जो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, सम के लिए हम एस एन को डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब एस एन का मतलब जो पहली टर्म हमारी वो होती है ए, और जीपी में दूसरी टर्म हमारी क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ए प्लस आर। ठीक है, क्यों, सॉरी, ए इंटू में आर, मैं इंटू में आर। और अब आप ध्यान से देखें, इधर आर की पावर 0 थी, अगली में 1 हुई है। ठीक है ना, क्योंकि पहली टर्म तो ए से ही शुरू होगी और दूसरी वाले में हमने आर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर जो थर्ड टर्म होगी स्टूडेंट्स, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ए इंटू में आर का स्केयर। क्योंकि थर्ड टर्म है तो थर्ड में 3 - 1 करेंगे, एक कम करेंगे। ठीक है ना। और फोर्थ टर्म में इसको मैं लिख देता हूँ पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और जो फोर्थ टर्म है उसको मैं लिखूंगा आर का क्यूब। तो ऐसे मैं इनफाइनाइट पता नहीं कितनी टर्म ले सकते हैं अपन। अब मैं मान लो कि 100 टर्म यहाँ पे होती तो 100 थोड़ी लिखता, तो मैं कुछ ऐसे लिखता स्टूडेंट्स, ए आर की पावर n - 2 प्लस में ए आर की पावर n - 1। तो जो लास्ट वाली जो पावर आएगी स्टूडेंट्स, जो टोटल हम करेंगे उसमें से तो एक कम करेंगे ना, और इससे ठीक जो पिछली होगी उसमें हम दो पुट करें, कम करेंगे टोटल पावर में से। ठीक है ना, जो लास्ट वाली जो हमारी, उसमें से हम, क्योंकि यहाँ से घटेगी, इस वाली में से हमें दो कम करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि SN 100, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी स्टूडेंट्स उसमें क्या होगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर इधर 2 था 3 था तो इसमें एक कम हुई हमारी और इसमें और ज़्यादा कम होगी। ठीक है ना। तो इस वाली के लिए, और 3 वाली और 1 वाली में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है पावर, तो इस वाली टर्म में से 3 वाली और इस वाली में पूरी 2 पावर का फ़र्क है स्टूडेंट्स, कम हुई। तो सेकंड लास्ट है, यहाँ पे हम 2 को माइनस करेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं SN लिखता तो लास्ट वाली जो टर्म थी वो मैं क्या ऐसे नहीं लिखता, 100 - 1, एक कम नहीं लिखता मैं। और इससे पिछले वाली को अगर मुझे लिखना है तो ये टर्म तो होती स्टूडेंट्स 99 वाली, है ना। इसीलिए मेरी जो पावर बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स 99, सॉरी 100 - 2, यानी कि 98 बनेगी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे n - 2 किया है। आया आपके समझ में। अगर ये वाली टर्म तो हमारी 99 बनेगी और ये वाली टर्म हमारी 100th वाली टर्म है, ऐसे प्लस करता जाऊंगा। तो यहाँ यहाँ जो मेरी टर्म बनेगी वो 98 बनेगी, इसलिए मैंने n - 2 किया। और इससे पहले जो होती वो होती AR n - 3, यानी कि इधर में लिखता a और r की पावर आती 97। ठीक है ना, 100 - 3 करता, इसीलिए यहाँ पे 3 आएगा। तो बीच में डैश डैश का मतलब ये हुआ कि 70, 60, 40 वाली सब बीच में आ गई इस डैश डैश के। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और अब इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, r से, यानी कि जो हमारी कॉमन रेशो थी उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये r नहीं था, यहाँ पे r की पावर 0 थी इसलिए मैंने लिया था, ये सिर्फ a था स्टूडेंट। ठीक है। और अब आप देखें, अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, r टाइम्स SN इज इक्वल टू में AR, क्योंकि r से मैं पूरी को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ अब, प्लस में, फिर अब जब मैं इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा r का स्केयर। ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी AR क्यूब। ठीक है।
और इससे आगे वाली जो टर्म आएगी वो ए आर की पावर 4 और डैश 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 प्लस में फिर प्लस का साइन। और इस वाली टर्म के साथ जब मैं आर को मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे करके बता रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ। ए आर की पावर है n-3 इंटू में आर, आर की पावर अब 1 है स्टूडेंट, ठीक है। और बेस सेम पावर ऐड, तो आप ध्यान से देखें, ए आर की पावर n-3 इंटू में आर की पावर 1, ठीक है। तो इसकी पावर 1 प्लस में है स्टूडेंट्स, तो हम आर की पावर इकट्ठा लिखेंगे n-3 प्लस, यहाँ पे मैं आर की पावर लिख रहा हूँ और मैंने ए लिख दिया, तो आर की पावर प्लस का 1, बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्या बचेगी स्टूडेंट्स, n-2, एक पावर कम होगी। तो अब इस वाले की जो पावर है वो आएगी ए आर की पावर n-2, ठीक है। और ये वाले, इस वाले में एक एक प्लस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी और ये वाली अब हमारी घट के हो जाएगी स्टूडेंट्स n-1, ठीक है। और लास्ट वाले की अब मैं करके बता रहा हूँ, ए आर की पावर n-1 इंटू में आर की पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड, ठीक है ना, n-1 प्लस 1, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। और लास्ट वाली जो टर्म थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी आर की पावर n-1, तो ये इक्वेशन होगी हमारी 2, ठीक है। अब जो सेकंड वाली टर्म है स्टूडेंट्स, उसको उसमें से, उन्हीं उसमें से मैं फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं फर्स्ट वाली टर्म को नीचे ले आता हूँ, ठीक है? मैंने फर्स्ट वाली टर्म को नीचे लिख दिया, ऊपर थी हमारी सेकंड वाली टर्म, तो मैं सेकंड वाली में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा इजी इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने इसको नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे साइन बदलेंगे, सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर रहा हूँ सेकंड वाली में से फर्स्ट को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट है तो सेकंड वाले के साइन हमारे बदलेंगे, ठीक है। अब अगर साइन बदलेंगे तो रिजल्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, जहाँ पे भी प्लस का है वहाँ सभी जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आर एस एन माइनस एस एन, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाली जगह पे मैं लिखूंगा ए आर माइनस ए, ठीक है ना, ये वाली टर्म। यहाँ स्टूडेंट्स मुझसे एक भूल हुई है, अ, ये डिलीट, और हमें इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, वैसे आ तो इससे भी जाएगा बट क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हो तो हमें वापस रिपीटेशन उसी की करनी पड़ेगी। हमें जो सेकंड है हमारी इक्वेशन उसको वापस वहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है।
हम 1 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं कुछ शॉर्टकट कर रहा था लेकिन वो मैथमेटिक्स वालों के लिए ठीक है। अब हमने दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिया था, 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, जहाँ पे भी प्लस का है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम साइन बदलते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स एस एन माइनस आर एस एन, ठीक है ना। और इज इक्वल टू में यहाँ पे आएगा ए माइनस ए आर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इस वाली टर्म में से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, शायद हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई हो। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जो किया उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जब एस एन में से आर एस एन को सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें, ए आर माइनस ए आर को कैंसिल कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ए आर स्केयर जो है वो हमारा प्लस का है और ए आर स्केयर माइनस का है। तो ये वाली टर्म जो थी स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म के साथ कैंसिल होगी, ये इस टर्म के साथ कैंसिल, ये इस टर्म के साथ कैंसिल, ये इस टर्म के और इस टर्म के साथ कैंसिल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये सारी कैंसिल हो गई, बट बची कौन सी, एक तो हमारी ये वाली लास्ट की जो टर्म है ए एन, और इसकी जो साइन है वो हमारा नेगेटिव का है, और एक ए वाली टर्म बची। तो ए माइनस ए की पावर ए एन, ये हमारे पास बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। और इधर एल एच एस में एस एन माइनस में आर एस एन, ये बच गया। अब एल एच एस में से एस एन मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस में आर, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ ए को, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस में ए की पावर एन माइनस 1 नहीं बच जाएगा स्टूडेंट्स। छोटी गड़बड़ और भी रह गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर की पावर एन होना था ना ये, क्योंकि सब ए आर ए आर ए आर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए आर की पावर एन बनेगा इधर, ठीक है ना। आज इस लेक्चर में 2-3 मिस्टेक हो गई हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइट में कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो आई होप आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं चल रहा था ना, क्योंकि ए आर आर की पावर एन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ए जब मैं कॉमन लूँगा तब मैं कंफ्यूज हुआ कि ये मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ जब मैं कॉमन लूँगा ए को स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर की पावर एन बच जाएगा, ठीक है। आर की पावर एन बच जाएगा। अब हमें निकालना तो सम है एस एन, तो हमें यहाँ पे ए 1 माइनस में आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फार्मूला आ गया है। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, और बना भी कैसे है ये भी याद रखने के लिए मैंने इसको बनवाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें और आएंगी स्टूडेंट। ये फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब आपका आर लेस देन 1 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, एस एन ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब आपकी वैल्यू आर की जो रेशियो आपकी आएगी वो 1 से बड़ी हो, ठीक है। और वो मैंने बता दिया था कि बड़ी और छोटी कब होगी,
कि इसी के लिए ये वाली चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये दो फॉर्मूले अब आप लोगों ने रट लेने हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का इस फॉर्मूले से आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि जीपी हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, मैथमेटिक का एक टूल और हमारे हाथ में आ गया अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।